हेलो बच्चों, मैं नूरे नज़र खान आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पे। आज हम लोग क्लास 10th से चैप्टर 2 के बहुपद के प्रकार को समझने वाले हैं। आइए बेहतर तरीके से हम लोग बहुपद के प्रकार को समझने की कोशिश करें। क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल्स कहा जाता है। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। बहुपद के प्रकार में सबसे पहला हम लोग रैखिक बहुपद समझेंगे। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं। जिस बहुपद के चर का उच्चतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। याद रखिएगा, चर का उच्चतम घात एक हो तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। चर क्या हो जाएगा? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी इत्यादि को हम लोग चर कहते हैं। आइए हम लोग उदाहरण से रैखिक बहुपद को समझने की कोशिश करें। जैसे उदाहरण लिए हम लोग 2x + 5, तो यहाँ पर चर का घात एक यहाँ पर हुआ और इस 5 के साथ हम लोग जानते हैं कि एक गुना करके लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को गुना करने पर फिर से 5 आएगा, इसलिए हम लोग एक को हम लिख सकते हैं x का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 का मतलब एक होता है, इसीलिए हम 5 के साथ x का पावर 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं चर का उच्चतम घात देखिए 0 से भी बड़ा एक है, तो यहाँ मतलब चर का उच्चतम घात एक हुआ, इसीलिए ऐसे बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। अब आइए हम लोग रैखिक बहुपद का व्यापक रूप समझें। व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b, जहां a नॉट इक्वल टू 0। इसमें यहां हम देखें a b, यहाँ जो a और b दिया गया इसको हम लोग अचर कहते हैं। अचर वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या जैसे ये a b की जगह पर √2 आ सकता है, √5 आ सकता, 5/7 आ सकता, 2 आ सकता, -5 आ सकता इत्यादि, ये सब आ सकता है a और b की जगह पर। चर यहाँ पर x होगा, x यहाँ पर चर हुआ। अब हम लोग यहाँ ये समझें कि a का वैल्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए। आइए समझते हैं। जैसे हम लिखें 2x + 5, तो यहाँ पर 2x + 5 एक कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसके चर का उच्चतम घात कितना है? एक है, इसीलिए हम लोग इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2 ना हो के 0 हो जाता, तो 0 गुने x हो जाता और +5, और 0 को x से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाता? 0 हो जाता, और 5, यहाँ 0 में 5 जोड़ते हैं तो बचता कितना? 5 बचता। अब हम लोग जानते हैं कि 5 को 5 गुने 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 एकम 5 फिर से हो जाएगा, और यहाँ लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं x का पावर 0, यानी यहाँ पर चर का उच्चतम घात हो जाएगा, चर का उच्चतम घात बराबर 0। तो इसीलिए यह एक, फिर अगर यहाँ पर 0 हो जाए, यहाँ पर 2 की जगह पर 0 हो जाए, इसी को हम a कहते हैं, इसको b कहते हैं। इसीलिए a का वैल्यू अगर 0 ले लिए हम, अगर 0 हो गया तो इसका मतलब फिर ये रैखिक बहुपद नहीं हुआ, क्योंकि रैखिक बहुपद होने के लिए घात कितना होना चाहिए? 1, जो कि यहाँ पर a का वैल्यू 0 होने से क्या हो जाता है? वो रैखिक बहुपद नहीं रह पाता। जैसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ax दिया हुआ +b, और a की जगह पर हम 0 लिख लें, a गुने 0 गुने x हो जाएगा +b, और 0 को x से गुना करेंगे, 0 + b। अब यहाँ से b बचेगा, और b गुने 1 लिख सकते हैं, यानी b x 1 को हम लिख सकते हैं x का पावर 0। अब हम लोग जानते हैं कि x का पावर 0 हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर b x का पावर 0 हुआ, यानी इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर चर का अधिकतम घात बराबर 0 हुआ। इसका मतलब यह एक
रैखिक बहुपद फिर नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं ए एक्स प्लस बी, जहां ए नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम लोग इसके घात को समझेंगे। याद रखिएगा, घात की बात करें तो रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। अगर इसके शून्यक की बात करें तो शून्यक की बात करें तो शून्यक भी 1 होता है, वो होता है अल्फा। इसको उतारिए, फिर आगे समझाते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जिस बहुपद के चर का उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। याद रखिएगा, चर का उच्चतम घात 2 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पर जैसे हम लिखें 2x² प्लस 5x माइनस 6। तो यहाँ देखें हम लोग चर का घात यहाँ 2 हुआ, फिर 1 हुआ, और यहाँ इसके साथ x का पावर 0 छिपा रहता। अब यहाँ देखें तो चर का अधिकतम घात कितना है? 0 तो ज्यादा नहीं है, 1 भी ज्यादा नहीं। इसमें 0 1 2 में उच्चतम घात 2 है। चूंकि चर का उच्चतम घात यहाँ पर कितना आ रहा है? 2। इसीलिए एक कैसा बहुपद होगा? द्विघात बहुपद। यह एक द्विघात बहुपद है। तो याद रखिएगा, चर का उच्चतम घात 2 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। आइए हम लोग द्विघात बहुपद का व्यापक रूप समझें। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू 0। फिर यहां से कहा गया कि a नॉट इक्वल टू 0, इसका अर्थ हुआ अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 0 हो जाए, x² प्लस bx प्लस c। अब 0 को x² से गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस bx प्लस c। अब यहाँ से 0 खत्म हो जाएगा तो बचेगा bx प्लस c। अब यहाँ देखें तो चर का उच्चतम घात 1, यहाँ 1 हुआ, इसके साथ x का पावर 0 छिपा रहता। तो चूंकि चर का उच्चतम घात यहाँ हम देखें तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा, क्योंकि 0 से बड़ा 1 है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं ना रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि a जो है ना 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग व्यापक रूप के बाद हमको याद रखना है कि इसका घात कितना होगा, तो इसका घात 2 होगा। इसके बाद हमको याद रखना है कि इसका शून्यक कितना होगा, तो द्विघात बहुपद का शून्यक होगा 2। कौन कौन? तो एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। अब यहाँ से हम लोगों को यह भी याद रखना कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हम किसको कहें? अल्फा और बीटा को। गुणनफल मतलब गुना, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c/a। उसके बाद हमको याद रखना द्विघात बहुपद। हमको कभी द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह हुआ द्विघात बहुपद के बारे में। अब हम लोग समझेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जिस बहुपद के चर का उच्चतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। याद रखिएगा, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? कि जिस बहुपद के चर का उच्चतम घात 3 हो, कितना होना चाहिए? उच्चतम घात 3 हो, उसे
त्रिघात बहुपद कहते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करें। उदाहरण जैसे दिया गया जैसे दिया गया 7x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 5। अब यहाँ हम लोग उच्चतम घात देखें तो यहाँ उच्चतम घात 1 हुआ, यहाँ पर घात 1 हुआ और इसके साथ 0 छिपा रहता, तो इसमें उच्चतम घात कौन है, सबसे बड़ा कौन लग रहा, 3। यानी 2 तो नहीं बढ़ा, 1 तो नहीं ना बढ़ा, 0 भी नहीं ना बढ़ा, तो यहाँ सबसे बड़ा कौन है, 3। यानी चूंकि चर का उच्चतम घात बराबर 3, क्योंकि यहाँ पर चर का उच्चतम घात 3 है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसीलिए यह एक त्रिघात बहुपद है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। आइए हम लोग त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप समझें। व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद फिर से वही बात, यहाँ बोला गया कि a नॉट इक्वल टू 0। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मान लीजिए इस a की जगह पर 0 आ जाए तो 0 गुने हम लिखेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और ये 0 से x क्यों गुना होगा तो हो जाएगा 0 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब यहाँ से 0 जुड़ाएगा तो 0 तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, bx² प्लस cx प्लस d। अब यहाँ देखें तो बहुपद का यहाँ पर बहुपद का उच्चतम घात कितना, 2, क्योंकि यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना, 0। अब यहाँ देखिए 0 1 2 में सबसे बड़ा कौन है, 2 है, यानी चूंकि यहाँ पर उच्चतम घात चर का उच्चतम घात बराबर 2। अब ये चर का उच्चतम घात 2 तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, क्योंकि देख सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए a 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसका घात के बारे में आपसे पूछ ले कि घात कितना होता है त्रिघात बहुपद का, तो जवाब दीजिएगा 3। उसके बाद आपसे पूछे शून्य कितना होता है इसके अंतर्गत, तो शून्यक होता है इसमें 3। वो कौन कौन होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। हमसे यह भी पूछा जाता है शून्यकों का योग, तो इसमें शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, तीनों शून्यकों का योग, याद रखिएगा, तीनों शून्यकों का योग, तीनों शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा -b/a। इसके बाद शून्यकों तीनों दो शून्यकों का दो शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर हो जाएगा, जैसे दो शून्यकों का गुणनफल, यानी एक बार हम इसको अल्फा को बीटा से गुना करें तो अल्फा इंटू बीटा, प्लस एक बार बीटा को गामा से गुना करें तो बीटा इंटू गामा, प्लस एक बार हम अल्फा को गामा से गुना करें तो अल्फा इंटू गामा बराबर हो जाएगा c/a। अब यहाँ से एक और बच गया, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्य का गुणनफल हो जाएगा, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी तीनों का गुणनफल हो जाएगा -d/a। तो यह हुआ त्रिघात बहुपद। अब हम इनके ग्राफ के बारे में समझेंगे। अगर हमको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना हो, त्रिघात बहुपद, उसके लिए हम लोग याद रख सकते हैं x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस
अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस पर हम त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे पहला नंबर ग्राफ के बारे में। यहाँ पर बहुपद का ग्राफ, बहुपद का ग्राफ या इसी को आलेख भी कहते हैं, आलेख। सबसे पहला रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद, बहुपद का आलेख। इसके आलेख की बात करें तो इसका आलेख सरल रेखा होता है। याद रखिएगा, इसका आलेख सरल रेखा होता है। जैसे कैसे? तो जैसे हम एक ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से, ये एक्स अक्ष हुआ और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। और रैखिक बहुपद का ग्राफ आपको एक सरल रेखा इस प्रकार से प्रदर्शित होगा। और ध्यान रखिएगा कि ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को काटता है, शून्य की संख्या उतनी ही होती है। तो यहाँ देखेंगे ग्राफ जो है ना, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? एक। इसीलिए शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य की संख्या बराबर एक। इसके बाद याद रखिएगा ग्राफ इसका कैसा होता है? सरल रेखा कुछ इस प्रकार का। उसके बाद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद सरल रेखा, इसको कहते हैं सरल रेखा। द्विघात बहुपद का आलेख, इसके यहां लिख दिए सरल रेखा। इसके द्विघात बहुपद के ग्राफ का नाम होता है परवलय, परवलय। कुछ इस प्रकार का होगा, या तो यू आकार का होगा या ए आकार का, इस प्रकार का। जैसे ये एक्स अक्ष हो गया और ये एक्स डैश और ये हो गया वाई और ये वाई डैश। याद रखिएगा ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा, शून्य की संख्या उतनी होती है। और हम लोग जानते हैं कि रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है? एक। जैसे ग्राफ इसका कुछ इस प्रकार से कट जाएगा। देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार काटा गया। याद रखिएगा ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा, शून्य की संख्या भी उतनी ही होगी। तो यहाँ पर ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है। इसीलिए यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य की संख्या बराबर 1, सॉरी 2। 2 बार काट रहा तो शून्य की संख्या 2। एक और समझ, जैसे ए आकार का भी होगा तब भी ऐसे होगा, इस प्रकार से, जैसे ये। तो यहाँ पर ग्राफ कितनी बार काट रहा है एक्स अक्ष को? ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स, एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। तो ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए शून्य की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? शून्य की संख्या बराबर 2। 2 बार काट रहा तो शून्य की संख्या 2। एक और ग्राफ बच जाता त्रिघात बहुपद का ग्राफ, त्रिघात बहुपद का ग्राफ या आलेख भी कहते हैं इसको, आलेख। इसके आलेख का नाम होता है घन वक्र, घन वक्र। एस आकार का होता है, जैसे ऐसे, ऐसे, इस प्रकार से। जैसे ये हो गया एक्स, एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश। अब देखिए इस प्रकार से। तो यहां से यह एक्स अक्ष को कितनी बार काटा? 1 बार, 2 बार, 3 बार। इसीलिए त्रिघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है? शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। इस प्रकार से हम ग्राफ को भी समझ चुके हैं। थैंक यू।